ये मिक्सचर चैप्टर का जो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 10 सवाल जो है अपलोड किया था, उसके आगे देखिए। ये ट्रिक है, रूल है। उसमें भी हम एक रूल बतलाए हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि इफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क इज टू वाटर ऑफ रेशियो ए इज टू बी इज मिक्स्ड with another mixture of milk is to water of ratio C is to D to form a new mixture of milk is to water of ratio X is to Y, then ratio of the two mixture is, यदि दूध एवं जल का A अनुपात B वाला मिश्रण को दूध एवं जल वाले C अनुपात D वाले मिश्रण के साथ मिला दिया जाए टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर, नया मिश्रण बनाने के लिए मिल्क ऑफ इज टू वाटर ऑफ रेशियो एक्स टू वाई, देन द रेशियो ऑफ द टू मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिसमें दूध और जल का अनुपात ए अनुपात बी है, दूसरा मिक्सचर है जिसमें दूध एवं जल का जो है अनुपात जो है सी अनुपात डी है। इन दोनों को मिला करके जो नया जो मिक्सचर बना उसमें दूध एवं जल का अनुपात एक्स अनुपात वाई है। तो इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे कि ये अनुपात होगा। तो इसमें ये दूध है, ये जल है, किसी एक का लीजिए तो दूध होगा रेशियो ए सम ऑफ द रेशियो ए प्लस बी, इसमें दूध होगा सी है सम ऑफ द रेशियो सी प्लस बी, ये दूध है ये जल है, दूध होगा एक्स बाई सम ऑफ द रेशियो एक्स प्लस वाई। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो अनुपात होगा उसी अनुपात में दोनों को मिलाने से जो नया मिश्रण होगा वो अनुपात जो है एक्स अनुपात वाई का होगा। ये सेकेंड रूल हुआ। फर्स्ट रूल इसके पहले वाले वीडियो में बतलाए हैं। थर्ड रूल ये है कि देयर इज ए लीटर मिल्क इन ए कंटेनर, एक पात्र में एक बर्तन में ए लीटर दूध है, बी लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, बी लीटर दूध जो है निकाल लिया गया, एंड वाटर इज मिक्स्ड इनटू दैट, और उसमें पानी मिला दिया गया। अगेन फिर बी लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, फिर बी लीटर जो है मिश्रण निकाल लिए, एंड वाटर इज मिक्स्ड इनटू दैट, और उसमें पानी मिला दिए, एंड दिस प्रोसेस, और ये विधि इज रिपीटेड एन टाइम्स, और यह विधि जो है एन बार जो है दोहराया गया। द रेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, लास्ट में जो दूध का परिमाण बचेगा वह होगा a इज टू 1 माइनस बी बाई ए रेस्ट टू द पावर n, माने जो पहले पात्र में a लीटर दूध था, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क माने a इंटू 1, b जो है अमाउंट ऑफ मिल्क जो है हम निकाले हैं, रिमूव्ड अमाउंट ऑफ मिल्क और मिक्सचर b डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क a, और n जो होगा जितना बार वो जो प्रक्रिया होगा जय बार निकालेंगे वो होगा n। ये रूल हुआ। अब इन्हीं दोनों के रूल के आधार पर जो अगला मैथ है वो देखिए। A vessel is filled with liquid. A vessel is filled, FILLED, is filled with liquid. Three parts of which are water,
3 parts of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup ऑप्शन दिया हुआ है A 1/3, B 1/4, C 1/5। अच्छा, A vessel is filled with liquid, एक बर्तन को द्रव के द्वारा भरा गया है। 3 parts of which are water, जिसका 3 भाग पानी है, and 5 parts syrup, और 5 भाग सिरप है। How much of the mixture must be drawn off, कितना मिश्रण निकाल लिया जाए, and replaced with water, और उसमें के जगह पानी डाल दिया जाए, so that, जिससे कि the mixture में भी half water and half syrup, जिससे कि मिश्रण में आधा जल और आधा सिरप रहे। तो ये रूल के आधार पर ही बनाएंगे। तो वाटर इन मिक्सचर, प्योर वाटर, तो वाटर है 3 parts of which are water and 5 parts syrup, 3 भाग पानी है। रेशियो, सम ऑफ द रेशियो 3:5 है ना, 3 parts of water and 5 parts syrup। तो वाटर इज टू सिरप दिया हुआ 3:5, तो वाटर होगा 3 और सम ऑफ द रेशियो 8 और प्योर वाटर 1। शुद्ध जल 1 लीटर है, तो उसमें कितना, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, कितना मिश्रण निकाल लिया जाए, उसके जगह पर जल डाला जाए, सो दैट द मिक्सचर में भी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, मिक्सचर में हाफ वाटर रहेगा। अब इसमें से इसको घटाइए, 3/8 और 1/2, ये बड़ा हाफ बड़ा, बाई क्रॉस करके देखिए 2 3 या 6, 8 1 1, तो हाफ आधा में से 3/8 माइनस करेंगे। जब ये बड़ा है तो इसमें ये बड़ा होगा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही होगा। ये होगा एलसीएम 8 होगा, 2 4 जा 8, 5/8 ना, 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, 1/8। तो रेशियो होगा 1/2:1/8, बाई क्रॉस कर दीजिए, 8:2, 2 4 जा 2 1 जा 4:1। तो ये कितना मिश्रण निकाल जाएगा, रेशियो सम ऑफ द रेशियो 4 1 5, 1/5 भाग यदि निकालेंगे तो जो मिश्रण में आधा पानी आधा जल बचेगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट,
two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk and half water each. ऑप्शन दिया 7:5, बी है 6:5, सी है 5:6। तो टू वेसल्स, दो बर्तन ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर। ए और बी जो बर्तन, उसमें दूध और जल का अनुपात है 4:3 और 2:3। द रेशियो इन विच दीज मिक्सचर्स बी मिक्स्ड, किस अनुपात में इस मिश्रण को मिलाया जाए, टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर, जिससे कि एक नया मिश्रण बने, कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, जिसमें आधा जल और आधा पानी हो। तो इसमें ए में मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क हो जाएगा रेशियो ये 4, सम ऑफ द रेशियो 7। इसमें मिल्क होगा 2, सम ऑफ द रेशियो 5, और इसमें आधा पानी, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, हाफ मिल्क है ये। तो इसमें कौन बड़ा है, 4/7 और 1/2 में बाई क्रॉस करके देखिए, 4 2 8 और 7 ये बड़ा है, 4 2 8, यहाँ 7 हो रहा है, ये बड़ा है। तो इसमें से हाफ घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। जब ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा होगा, हाफ में से 2/5 घटाएंगे तो ये होगा 14, 7 2 14, 2 4 8, 2 7 14, 1/14। यहाँ करेंगे तो 10 होगा, 2 5 10, 5 2 10, 1/10। तो बाई क्रॉस कीजिए तो ये दोनों का अनुपात होगा 1/10 = 1/14। बाई क्रॉस कीजिए 14, ये हुआ 10, 2 7 2 5 7:5, ये होगा ए नंबर होगा। माने दोनों मिश्रण को 7:5 के अनुपात में मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आधा जल और आधा पानी होगा, यही होगा 7:5। नेक्स्ट, a container contains 60 kg of milk,
from this container 6 kg of milk was taken out and replaced by water This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the container is ऑप्शन दिया हुआ है 34.24 kg, बी है 39.64 kg, सी है 43.74 kg। तो इसके पहले ये हम शुरुआत में ही जो है 3 नंबर जो रूल बतलाए थे उसके आधार पर बनेगा। अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द लास्ट, ये होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, amount of milk into 1 minus amount taken out divided by initial amount of milk taken out in each operation divided by initial amount of milk, and number of operation। कई बार ये जो n जो बोले थे, जो रूल बोले थे, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क ये पहले कितना था 60 kg था, कितना निकाला गया 6 kg of milk was taken out, कितना बार इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क 60, ये हुआ एक बार 6 kg of milk was taken out and replaced by water। This process was repeated further 2 times। एक बार ये निकाले हैं और फिर ये, तो 3 बार निकाले हैं, तो नंबर ऑफ टाइम्स 3 होगा। 6 1 जा ये 10, 60 1 minus 1 by 10 3 60, 10 में से 1 जाएगा 9 by 10, 3 टाइम्स है 3 बार, तो 1 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को 3 बार 729 होगा, 729 आइए 6 ये 4 3 7 4, ये 2 बार है, 2 डिजिट का डेसिमल, इतना केजी जो है दूध जो है लास्ट में बच जाएगा। यही आंसर होगा, ये सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट
14 नंबर देखिए, 14 number, the proportion of acid and water, the proportion of acid and water, acid and water in three samples, is 2:1, 3:2 and 5:3. A mixture containing equal quantities of all three samples is made. The ratio of water and acid in the mixture is, ऑप्शन दिया है 120:133, बी है 227:133, सी है 227:120. The proportion of acid and water in 3 samples is इतना, 3 सैंपल में एसिड और जल का अनुपात ये है 2:1, दूसरा में 3:2 और तीसरा में 5:3 है. A mixture containing equal quantities of all 3 samples, ये तीनों सैंपल का इक्वल क्वांटिटी समान परिमाण में लिया गया, लेकर के जो है एक मिश्रण बनाया गया. The ratio of water and acid in the mixture is, मिश्रण में जल एवं एसिड का अनुपात होगा. ये पहला जो मिश्रण एसिड एंड वाटर का पहला मिश्रण में है 2:1, दूसरा में है 3:2, तीसरा 5:3. तो ये 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 ये होगा 8. ये समान परिमाण में नहीं है, इक्वल क्वांटिटी में लिया गया है. इक्वल क्वांटिटी में लाने के लिए ये 358 का एलसीएम लीजिए. 358 का एलसीएम ये होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 358 ये होगा 120. अब 3 से 120 में डिवाइड करेंगे 40 आएगा. तो इसमें पहला में 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 24 आएगा, इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड 15 तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 या 80, ये हुआ 40. 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 24 से 48. इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये होगा 45. अब इसको ऐड कीजिए, 5 2 7, ये होगा 22. 8 5 13 कैरी 1, ये होगा इतना. और दोनों का अनुपात होगा 227 × 133. ये होगा बी नंबर आंसर होगा. समान परिमाण में मिलाने से जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एसिड और जल का अनुपात होगा ये वाला. नेक्स्ट,
two alloys are both made up. Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin, the ratio of copper and tin in the first alloy, is 1:3, and in the second alloy, is 2:5. In which ratio should the two alloys be mixed? Should the two alloys be mixed? In which ratio should the two alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper be 8:3. ऑप्शन दिया है A 3:5, B है 4:7, C है 3:3. Two alloys are both made up of copper and tin. दो मिश्र धातु दोनों तांबा और टीन से बना है. The ratio of copper and tin in the first alloy, पहले मिश्र धातु में कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है. And in the second alloy, और दूसरे मिश्र धातु में ये कॉपर और टीन का अनुपात 2:5 है. In which ratio, किस अनुपात में should the two alloys be mixed, इन दोनों मिश्र धातु को मिला दिया जाए to obtain a new alloy, जिससे कि एक नया मिश्र धातु बने, प्राप्त हो. In which the ratio of tin and copper be इतना. देखिए ख्याल कीजिएगा, इधर जो रेशियो दिया हुआ कॉपर और टीन का, लास्ट में उलट दिया टीन और कॉपर का. इस पर ख्याल कीजिएगा. तो कॉपर का ही लीजिए. पहला में कॉपर होगा रेशियो 1, सम ऑफ द रेशियो 4. दूसरा में कॉपर होगा 2, सम ऑफ द रेशियो 7. इसमें कॉपर होगा, ये है कॉपर 3, सम ऑफ द रेशियो 8, 3, 11. और इसमें 1/4 और 3/11 में ये 11 हो या 4 3 या 12, ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा. इसमें से ये वाला घटेगा 2/7 में से 3/11 ये वाला जो है माइनस होगा. ये हुआ एलसीएम 44. 11 4 या 4 3 या 12, 4 से 11 1/44. इसमें होगा 77. 7 से 11 2 या 22, ये 7 7 3 या 21, 1/77. तो ये अनुपात हो जाएगा इतना, अनुपात इतना ना 44 है ना 44. बाई क्रॉस कीजिए 44:77.
11 से 4 बार, 11 से 7, 4:7 ये बी नंबर होगा। माने दोनों मिश्र धातु को 4:7 के अनुपात में मिलाने से जो नया मिश्रण होगा उसमें टीन और कॉपर का अनुपात 8:3 होगा। नेक्स्ट, a mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. The quantity of alcohol in the given mixture is A 3 liters, B 4 liters, C है 10 liters. A mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। If 5 liters of water is added to the mixture, यदि मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाए, the ratio becomes 4:5. तो अनुपात 4:5 हो जाता है। The quantity of alcohol in the given mixture is, तो मिश्रण में अल्कोहल का परिमाण है, इसमें आपको पानी मिलाया गया है तो अल्कोहल का परिमाण तो सेम रहेगा। ये 4:3 पहले था अल्कोहल और जल, 5 लीटर मिलाने के बाद अल्कोहल और जल का अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। तो अल्कोहल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल और वाटर, ये अल्कोहल, ये वाटर, पानी मिलाया गया है तो पानी, तो अल्कोहल तो सेम होगा। ये डिफरेंस इन वाटर 5 - 3 माने 2 यूनिट। अच्छा, 5 - 3 इंटू ये पावर 2 यूनिट। द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर इज, तो ये 2 यूनिट बराबर है 5 लीटर के, तो 4 यूनिट, ये दोगुना हुआ है तो यहाँ भी दोगुना कर दीजिए, 10 लीटर। 4 यूनिट माने 10 लीटर, माने अल्कोहल तो 4 यूनिट था, वो अल्कोहल का परिमाण होगा 10 लीटर, माने सी नंबर ऑप्शन जो है आंसर होगा। नेक्स्ट, zinc and copper are in the ratio
जिंक एंड कॉपर आर in the ratio 5:3 in 400 gram of an alloy. How much of copper in grams should be added to make the ratio 5:4. ऑप्शन है 50, बी है 66, सी है 72. जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो इतना इन 400 ग्राम ऑफ एन एलॉय. 400 ग्राम एक मिश्र धातु में जस्ता और कॉपर का अनुपात 5:3 है. हाउ मच ऑफ कॉपर शुड बी एडेड, कितना कॉपर मिलाया जाए टू मेक द रेशियो इतना, ताकि ये जिंक और जस्ता का अनुपात इतना हो जाए. तो जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 था, अब जो है 5:4. तो कॉपर मिलाया गया है तो जिंक तो सेम है रहेगा, सेम दिया भी है. डिफरेंस इन कॉपर हो गया 4-3 माने 1 यूनिट. तो 1 यूनिट और ये 400 ग्राम था. इनिशियल क्वांटिटी था ये 5+3 माने 8. 8 यूनिट इक्वल टू 400 ग्राम दिया हुआ है. 1 यूनिट बराबर 400/8, 8 से 50 होगा. 8 से डिवाइड 50 ग्राम माने 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम. मतलब कितना तांबा मिलाया गया? 50 ग्राम जो है तांबा मिलाया जाएगा. ए नंबर आंसर होगा. नेक्स्ट, टी वर्थ रुपीज इतना पर केजी. टी वर्थ रुपीज 126 पर केजी एंड रुपीज 135 पर केजी are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth rupees 153 per kg, the price of the third variety per kg will be, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है ए
₹175.5, B ₹180, C ₹169.5, टी वर्थ रुपी इतना पर केजी, चाय 126 रुपया प्रति केजी वाला, एंड रुपी इतना पर केजी 135 रुपया प्रति केजी वाला आर मिक्स्ड, मिला दिया गया विथ थर्ड वेराइटी, तीसरे प्रकार वाले चाय में इन द रेशियो 1:1:2, 1:1:2 के अनुपात में। If the mixture is worth रुपये इतना पर केजी, यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति केजी हो जाए, द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी पर केजी विल बी, तो तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य है, इसमें से क्या होगा वही बोला है। तो मान लिया तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य जो है x रुपया पर केजी है। लेट द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी जो है x पर केजी है। तो ये 1 केजी में लाया गया 135 1 केजी ना, ये 1 केजी, फिर ये वाला 1 केजी, फिर तीसरा प्रकार का जो है 2 केजी, तो x रुपया प्रति केजी, तो 2 केजी का दाम 2x, यही बराबर हो जाएगा इतना पर केजी मूल्य है मिक्सचर का। ये हुआ 2, 3, 4 केजी बन रहा है मिक्सचर, तो ये होगा ये 126 है ना, ये 126 है, 126 रुपया केजी वाला, 126 रुपया केजी वाला 1 केजी, 135 रुपया केजी वाला 1 केजी, और तीसरा प्रकार वाला 2 केजी। तीसरा प्रकार का हम दाम मान लिए x रुपया प्रति केजी, तो ये होगा 126 135 प्लस 2x बराबर, इसमें से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, कैरी 1, 4 5 20, 121, 4 और 2 6, ये होगा 5 6 11, 3 2 5 1 6, ये 2 प्लस 2x बराबर इतना, 2x इक्वल टू 6 1 2, ये उधर जाकर का माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, x बराबर होगा 3 5 1, ये 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो ये होगा 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये होगा ₹175.50। तो तीसरे प्रकार का जो चाय है उसका मूल्य हो जाएगा 175 रुपया 50 पैसा। बस आज का यही तक रहेगा। अब जो अगला मैथ जो है अगला वीडियो में। थैंक यू। ये यदि वीडियो अच्छा लगे इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।